हिंदुस्तान में उस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री घोड़ों की खुरियां और खवातीन के दुपट्टे थे। ये उस जमाने में भी हाथियों और घोड़ों पर तलवारों से लड़ते थे और गुलिस्तान और बोस्तान को डिग्री समझते थे। और तीसरी और आखिरी वजह बाहमी लड़ाई थी। हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ रहे थे। मुल्क छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। ये रियासतें एक दूसरे के खिलाफ जहाद कर रही थीं और अंग्रेज साइड पर खड़ा होकर इनके कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। इनमें से जो दूसरों को शिकस्त दे लेता था, अंग्रेज उसे फेंटा लगाकर फना कर देते थे। चुनांचे 83 लाख मुरब्बा किलोमीटर फैला और 40 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान हलवा बनकर अंग्रेज के दस्तरखान पर पहुंच गया। हम अगर आज के पाकिस्तान को मुगलों के हिंदुस्तान के सामने रखकर देखें तो हमें दोनों में बेशुमार कॉमन चीजें मिलेंगी। मसलन हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हमारी फौज दुनिया की चौथी बड़ी और मजबूत फौज है और हमारे पास $6 ट्रिलियन के कॉपर और सोने के जखायर हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। ज़राअत का पोटेंशियल $40 बिलियन सालाना है। हमारे पास दुनिया की 30 बुलंद चोटियां हैं। हम सिर्फ जड़ी बूटियों से 10-15 बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। हमारे पास कोयले के इतने जखायर हैं जिनसे हम 200 साल तक लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। हमारे पास 1000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन भी है जिस पर हम कराची जैसे 3 नए शहर आबाद कर सकते हैं। और हम आधी दुनिया को मजदूरों से लेकर डॉक्टर्स तक हुनरमंद भी दे सकते हैं। लेकिन हम इसके बावजूद एड़ियां रगड़ रहे हैं और हमने 20 बरसों से अक़वाम आलम के चौकों और चौराहों से भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम मुगल बादशाहों की तरह हर अहम मनसब पर अपने से कमतर सलाहियत के लोग तैनात करते हैं। हमारी सियासी जमातें हल्के के नालायक तरीन लोगों को टिकट देंगी, इनमें से छांटी करके मजीद नालायकों को वजीर बनाएंगी और ये वजीर आधी ब्यूरोक्रेसी से छान कर नाअहल और नालायकों और करप्ट्स को तैनात करेंगे। पाकिस्तान में 75 बरसों से एक और खेल भी चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट एक कमज़ोर और कम्प्रोमाइज शख्स को वज़ीर आज़म बनाती है और वज़ीर आज़म एक कमज़ोर और कम्प्रोमाइज अफसर को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश करता है और इस खेल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारी हालत ये है, हमारी सियासी क़यादत किसी काबिल अहल और समझदार शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी तैयार नहीं होती। ये 3-4 माह के लिए भी गूंगे बहरे और कम्प्रोमाइज शख्स का इंतखाब करते हैं। इस बार भी यही हो रहा था। PDM कमज़ोर तरीन निगरान वज़ीर आज़म तलाश कर रही थी ताकि इनकी वापसी की गुंजाइश पैदा हो सके। यह मोहसिन नकवी जैसा तजर्बा नहीं दोहराना चाहते थे। आपको यकीनन मालूम होगा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को पंजाब का वज़ीर आला इसलिए बनवाया था कि ये 12 करोड़ लोगों को सुबह नहीं चला सकेंगे। ये 12 बजे उठेंगे, दफ्तर जाएंगे, दोस्तों के साथ गप लगाएंगे, 2-4 अरब रुपए कमाएंगे और घर चले जाएंगे। मगर नतीजा उल्ट निकला। मोहसिन नकवी ने दिन रात एक कर दिया। ये उज़्बेकिस्तान से कपास का नया बीज तक ले आए। उन्होंने 7 माह में शहबाज शरीफ की स्पीड को मात दे दी। लिहाजा उन्हें बनाने वाले आज पछता रहे हैं। मेरा ख्याल है अनवारुल हक काकड़ के मामले में भी यही हुआ। ये आसमान से नाजिल हो चुके हैं और ये भी मोहसिन नकवी की तरह तीनों सियासी जमातों को ठीक ठाक टक्कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इलेक्शन भी नहीं होंगे और सियासी जमातों की वापसी भी मुश्किल हो जाएगी। ये हकीकत है। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को इस वक्त एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो शहबाज शरीफ और इमरान खान की हुकूमतों से भी बुरी हो, ताकि एक बार फिर इक़्तिदार में आ सकें। इन्हें मोहसिन नकवी जैसे लोग सूट ही नहीं करते। चुनांचे अगर अनवारुल हक काकड़ भी मोहसिन नकवी की तरह साबित हो गए तो फिर क्या होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं पिछले 16 माह से सुन रहा हूँ नून लीग ने इक़्तिदार लेकर गलती की। यह बात पार्टी की हद तक दुरुस्त है। वाकई 16 माह में नून लीग की सियासत का जनाजा निकल गया और ये अवाम के पास जाने और वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। ये अब किस मुंह से वोट को इज्जत और महंगाई की चक्की का जिक्र करेंगे, मगर जहां तक मियां शहबाज शरीफ का मामला है ये मैच जीत गए हैं। ये मार्च 2022 में जेल भी जा रहे थे और डिस्क्वालीफाई भी हो रहे थे, लेकिन फिर ये इक़्तिदार में आए और उन्होंने अपने केसों का फैसला भी करा लिया और 16 माह में एस्टेब्लिशमेंट को यकीन भी दिला दिया आपको मुझसे बेहतर कोई शख्स नहीं मिल सकता। आप अगर कहेंगे तो मैं आइन को भी फाड़ कर फेंक दूंगा। मैं मियां नवाज शरीफ की मुखालफत के बावजूद अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म भी बना दूंगा। लिहाजा आपको मुझ जैसा शख्स कहाँ से मिलेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं ये 16 माह सिर्फ शहबाज शरीफ के थे।